नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रदेव और आप लोग देख रहे हैं मोटिवेशनल सेंटर। आज मैं एक बूढ़े गिद्ध की सीख कहानी आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। किसी जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। वे लोग साथ साथ उड़ते थे और साथ साथ शिकार करते थे। एक दिन वे उड़ते उड़ते एक टापू के पास गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सी मछलियाँ और केकड़े वगैरह हम लोग के खाने के लिए हैं। वे लोग वहीं पर रुक गए और वहीं पर खाने लगे। उन लोग का जीवन ऐश मौज से बीतने लगा। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद उन लोग को आसानी से भोजन जब प्राप्त हो जा रहा था तो वहीं पर मन लग गया। वे लोग आलस में भी रहने लगे। एक दिन उन्हीं में से एक बूढ़े गिद्ध ने कहा कि अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, अपने जंगल को लौट जाना चाहिए। लेकिन बाकी सब भी गिद्धों ने कहा कि नहीं, इसके जैसा आराम और यहाँ जैसा सुख सुविधा दूसरे जगह हम लोग को नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग को नहीं जाना चाहिए। और उस बूढ़े गिद्ध की बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि ये अब बूढ़े हो गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसलिए इनकी बातों में हम लोग को नहीं आना है। तो बूढ़े गिद्ध ने समझाया कि हम लोगों का काम है ढूंढ करके, उड़ करके और शिकार करना, और हम लोग का ये काम नहीं है कि हम लोग को एक जगह भोजन मिल जाए और वहीं से हम लोग अपना भोजन करें। इसलिए हम लोग को अपना भोजन जिस तरह से हम लोग करते हैं, उड़ करके खोज करके हम लोग को मेहनत करके खोजना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सभी गिद्धों ने, बाकी गिद्धों ने अनसुना कर दिया और अंत में बूढ़े गिद्ध अपने जंगल में, पुराने जंगल जहाँ पर रहते थे वहाँ पर लौट गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आलस से उन लोग, बाकी गिद्धों का जीवन वहीं पर गुजर रहा था। उन लोग को आसानी से भोजन मिल जा रहा था, उन लोग को शिकार करना नहीं पड़ता था, उड़ना भी नहीं पड़ता था। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस टापू पर चीतों का झुंड आ गया और चीतों का झुंड आ जाने से उन लोग ने गिद्धों पर हमला कर दिया। और गिद्धों पर जब हमला कर दिया तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उड़ भी नहीं सके थे, क्योंकि वे बहुत दिनों तक वहीं पर रह रहे थे और ये अपना उड़ना भी भूल चुके थे। और इन लोग में उड़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि वे लोग अपना अभ्यास बंद कर चुके थे। इस तरह से उन गिद्धों को चीतों ने अपना शिकार बनाया और मार कर ढेर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद कुछ गिद्ध जब बच गए तो वे भी अंतिम अवस्था में थे। एक दिन बूढ़े गिद्ध की इच्छा हुई कि मैं अब अपने जो टापू पर जो बाकी दोस्त गिद्धों को छोड़कर मैं आ गया हूँ, मैं वहाँ चलकर देखता हूँ कि वे किस हालत में हैं। जब वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर सभी गिद्ध मर चुके हैं, वे लोग लाशों का ढेर बन चुके हैं। एक गिद्ध कोने में जो मरने के ही अवस्था में था, वह पड़ा हुआ था। वह उसके पास गया और उसने पूछा कि यह हालत तुम लोगों की कैसे हो गई। उस गिद्ध ने बताया कि हम लोग को यहाँ भोजन आसानी से मिल जा रहा था और हम लोग उसके लिए कहीं कोई मेहनत नहीं करते थे, जिसके चलते हम लोग आलसी हो गए थे। और एक दिन यहाँ पर चीतों का झुंड आया और उसने सारे लोगों को उसी दिन से मारना शुरू कर दिया। चूँकि हम लोग अपनी जान बचाने के लिए उड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उड़ने का हम लोगों को क्षमता धीरे धीरे कम हो गया था, हम लोग उड़ना भूल चुके थे। इस तरह से हम लोग मारे गए हैं और आपकी सीख को हमने नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह से सारे लोग मर गए। और कुछ देर के बाद जो गिद्ध बचा हुआ था वह भी मर गया और बूढ़ा गिद्ध पुनः अपने पुराने जंगल में वापस आ गया। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो बड़े बूढ़े लोग जो सलाह देते हैं, उनकी सलाह को हमको ज़रूर मानना चाहिए। और जो मेरे पास कला है, जो मेरे पास क्षमता है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसे काम में नहीं लाएंगे, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसे हम भूल जाएंगे। इसलिए जो भी मेरे पास कला है, जो मेरे पास क्षमता है, जो मेरे पास हुनर है,
उसका समय समय पर सदुपयोग जरूर करते रहना चाहिए। नहीं तो एक दिन वही गिद्ध के समान हम लोग को जब अपने कला की अपनी क्षमता का अभ्यास नहीं करते रहेंगे तो वही गिद्ध जो उड़ान भूल चुके थे, उनमें क्षमता और अपने जान बचाने के लिए उड़ना भूल गए, उसी तरह से जो कला है वह हम लोगों की समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को जो मेरे पास क्षमता है, कला है, उसे समय समय पर रिवाइज करते रहना चाहिए, उसे पुनः हम लोग को जागृत करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिन यदि वैसे ही छोड़ दें तो वह हम लोग को कला अपने आप में भूल जाए और समाप्त हो जाए। धन्यवाद। यदि यह कहानी से आप लोग प्रभावित हुए होंगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।